नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी पुलिस के लिए चोर चुनौती बनते जा रहे थे। दुर्गा मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों और सूने मकानों में हुई चोरी ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी थी। पुलिस इन चोरों को ढूंढने के लिए तमाम सुराग लगा रही थी। धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद को हराम कर रखा था, जिसके चलते वारासिवनी पुलिस ने आम नागरिकों एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पतासाजी प्रारंभ की। लगातार कड़ी दर कड़ी पुलिस चोरों की पत्तासाजी के लिए सीसीटीवी खंगाल रही थी और मुखबिर तंत्र को मजबूत कर रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। शनिवार को वारासिवनी पुलिस थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने दुर्गा मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि शहर में स्थित धार्मिक स्थलों में पिछले कुछ माह से लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। 24-25 दिसंबर की रात्रि के दरमियान दुर्गा मंदिर वारासिवनी में भी चोरों द्वारा दान पेटियों का ताला तोड़ा गया और माताजी के छत्र सहित नकदी पर हाथ साफ किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लगातार सीसीटीवी एवं मुखबिर के माध्यम से चोर तक कड़ी दर कड़ी पहुंचने का प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति दुर्गा मंदिर के आसपास घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद मुखबिर एवं सीसीटीवी के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि नेवरगांव निवासी तौसिफ उर्फ तस्सू द्वारा लगातार नशे की हालत में अपने शौक पूरे करने के लिए रात्रि के समय धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद माताजी के चांदी का छत्र व मूर्ति बरामद की गई, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी को पकड़ने में उप निरीक्षक चंद्रजीत यादव, आरक्षक आलोक बिसेन, पप्पू उइके, राजकुमार रंगारे, लालचंद पारधी सहित पुलिस कर्मियों का विशेष सहयोग रहा। ये पिछले दिनों शहर में अलग अलग मंदिरों में चोरियां हो रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 25 तारीख की 24-25 दरमियानी रात में शहर में स्थित दुर्गा मंदिर में भी ताला तोड़कर मंदिर की दान पेटी और कुछ माताजी का जेवर वगैरह तो चोरी हुआ था। तो इसकी विवेचना अपराध पंजीबद्ध का हम लोगों ने विवेचना की है। विवेचना के दौरान मुखबिरों और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एक संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिया। उस संदिग्ध व्यक्ति को हमने तलाश किया। उसका नाम तस्सू उर्फ तौसिफ निवासी नेवरगांव का रहने वाला था और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तो वो कई तरह के नशे का आदी था। शराब पीना, गांजा पीना, एक ड्रग्स लेता था, अल्फाजोलम करके एक ड्रग्स होता है। तो इतना ज़्यादा नशे का आदी हो चुका था और अलग अलग समय में खास करके रात्रि में जहाँ भी उसको जो मौका मिल जाए, मंदिर, मस्जिद या जहाँ घरों में लोहा, लंगर ऐसा जो मिलता वो चुरा ले जाके अपना बेच के ना वो उस नशे का उपयोग करता था। सर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने देखा दुर्गा मंदिर के आसपास उसकी लोकेशन और मंदिर के आसपास घूमते हुए देखा गया। हम लोगों ने सख्ती से पूछताछ की है तो दुर्गा मंदिर की चोरी करना स्वीकार किया है। उस दिन 2 चांदी की मूर्ति और 2 छत्र और कुछ दान पेटी में रखे हुए पैसे चुराना स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उसकी निशानदेही पे जो चोरी गए मसरूका को जब्त किया गया है। सर, इसने कितने मंदिरों में चोरी किया है? वैसे अपने पास 2 मंदिरों की रिपोर्ट थी, उसके आधार पे अपन ने दस्तयाब किया है जो मसरूका गया वो। सर, तहसील कार्यालय के जो ताले टूटे थे उसमें भी इसका हाथ है? नहीं, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और भी पूछताछ की जाएगी और अन्य मंदिरों के संबंध में भी अभी पूछताछ की जाएगी। सर, ये सिंगल चोरी करता था या गिरोह है इसके साथ में? अभी तक जो हमको शहर में मिले सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के दौरान ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल ही चोरी करता था। चौहान साहब, टीआई साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये जो आरोपी है ये नशे का आदी है जी। तो आपने खुलासा किया कि नशे की अनेक वस्तुएं यहाँ पर, इसका मतलब नशा करता है तो आसपास कहीं नशा की वस्तु भी बिकती होगी। तो हाँ। इस संबंध में पतासाजी की कि कहाँ से नशीली वस्तुएं आ रही शहर में जिसके कारण उसकी चोरी करना पड़ रहा है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये
क्या है, एक तो शराब पीता है, शराब का आसानी से अपने शहर में उपलब्ध हो जाता है। दूसरा अल्फाजोलम एक का ड्रग्स है, जी। गोली टाइप की। उस संबंध में हमने पूछा कि मूलतः रहने वाला तिरोड़ी का है। जी। तिरोड़ी का रहने वाला है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो वो जो ड्रग्स है अल्फाजोलम का, उसके मित्र लोग आते हैं और दे के चले जाते हैं। जी जी। तो सर क्या संबंधित दवाई दुकान हो या फिर अन्य हम लोगों जगह? ने शहर के अंदर ऐसा जो संदिग्ध दुकानें हैं, समय समय पे हम लोग उसमें तस्दीक करते हैं, लेकिन जो बताया गया है आरोपी द्वारा, तो तिरोड़ी क्षेत्र से लाना स्वीकार इसका किया। पहले भी अपराध है कि तिरोड़ी क्षेत्र में कोई कायमी? अभी उसके अपने थाना क्षेत्र में उसके मारपीट के 2-3 अपराध पंजीबद्ध है और अन्य थाना क्षेत्रों में हम जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि वो आदतन अपराधी है। सर इसमें अभी किस क्या धारा कार्रवाई? के तहत कार्रवाई की जा रही है गिरफ्तारी के बाद? अभी तो नकब की धारा लगी है जी। और आगे अगर कुछ ऐसा तथ्य मिलेगा तो धारा बढ़ाया सर सुने मकानों में भी कई चोरियां हुई है, तो क्या इसमें भी ये शामिल है? सुने मकानों के संबंध में हमने काफ़ी काम किया है और उसके सीसीटीवी फुटेज शहर में लगे उनमें सभी में देखे, तो इस तरह का अभी तक सुने मकानों में चोरी के संबंध में इसके बारे में कोई संदिग्धता नहीं पाई गई। सर रात्रि जो है कई लोग सरेआम घूमते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई लॉ एंड ऑर्डर? रात्रि में अभी हम लोगों द्वारा जब से चोरी की घटनाएं बढ़ी है, तब से लगातार रात्रि 11 बजे के आसपास हम लोग शहर में सभी लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि दुकानें बंद करें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। अनावश्यक जो लोग घूमते पाए जाते हैं उनके खिलाफ पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। आए दिन शहर में रात्रि में घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नगर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आम नागरिकों को भी क्या आगे बढ़कर किस प्रकार के सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, ये अपील चाहते हैं सर? हम शहर के सभी नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने मकान, आपके शहर, आपके स्वयं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं। अगर जो लगे भी हुए कैमरे हैं, कुछ स्थानों पे अपने घरों तक ही सीमित रखें, उसको रोड नहीं कवर कर रहे, तो सभी लोगों से अपील है कि इस तरह आपके कैमरे लगे हैं कैमरे, तो उसको रोड कवर करें और जो आने जाने वाले मुख्य मार्ग है उसको फोकस करते हुए उसको रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं होने पर उनसे तस्दीक कर कार्रवाई की जा सके। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वारासिवनी न्यूज।